जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ यानी कि नाथ पंथ का परिचय जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है दोस्तों, कोर्स कोड PHI 100, इसके संबंध में दोस्तों यह वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों हम 2022 और 23 यानी कि जो 2022 और 23 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ से आपको डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले दोस्तों हम इस वीडियो में 21-22 का यानी कि 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। उसके बाद से जो हमारे 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके, यानी कि दोनों एग्ज़ाम हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, 22 और 23 के, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक गोरखनाथ द्वारा रचित है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है दोस्तों वो गोरखनाथ द्वारा रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो हठ योग है दोस्तों, इसमें हठ योग जो प्रदीपिका है इसके लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ। कौन है दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। अगला हमारा इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि योग बीज के प्रेरणा कौन है। तो योग बीज के जो प्रेरणा है दोस्तों वो कौन है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, गोरखनाथ। कौन है दोस्तों? गोरखनाथ योग बीज के प्रेरणा हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि गोरक्ष शतक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरक्ष शतक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, गोरक्षनाथ। किसने लिखा है? गोरक्ष शतक को गोरक्षनाथ ने ही लिखा है। अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा नंबर कि गोरक्ष पद्धति संबंधित है। तो जो गोरक्ष पद्धति है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। किससे? गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अमनस्क योग संबंधित है। तो जो अमनस्क योग है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नाथ पंथ परंपरा से। किससे संबंधित है? नाथ पंथ परंपरा से। अगला हमारा जो सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घेरंड संहिता के रचयिता हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि घेरंड संहिता के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, महर्षि घेरंड। कौन है दोस्तों? महर्षि घेरंड घेरंड संहिता के क्या हैं? रचयिता हैं। अगला हमारा आठवां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गोरखनाथ के गुरु थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे हमारे मत्स्येंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ। अगला हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि विवेक मार्तंड संबंधित है। तो जो विवेक मार्तंड है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो नाथ पंथ परंपरा से। किससे? नाथ पंथ परंपरा से संबंधित है। अगला हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, द फिलासफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। तो जो द फिलासफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा दोस्तों, अक्षय कुमार बनर्जी। कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी हैं द फिलासफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि गोरखनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, गोरखपुर में। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं। तो जो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं दोस्तों वो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट मुखिया हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर कि हठ योग की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो हठ योग की अवधारणा है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों सिद्ध योग से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि हठ योग की अवधारणा मुख्य रूप से सिद्ध योग से संबंधित है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्म अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है। तो जो धर्म अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है क्या, आपको ये बताना है।
तो जो व्यक्त करता है दोस्तों सदाचार, क्या व्यक्त करता है? सदाचार व्यक्त करता है, सामान्यतः नैतिक अर्थ में। ठीक है। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है। तो जो दोस्तों अहिंसा परमो धर्म है, यह जो कथन है वो किस ग्रंथ में मतलब पाया जाता है? तो ये हमारा दोस्तों महाभारत में पाया जाता है अहिंसा परमो धर्म। अगला हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवत गीता मुख्यतः संबंधित है। तो जो भगवत गीता है दोस्तों वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो भगवत गीता है वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यह तीनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाला आदि ग्रंथ है जो उनकी। तो आपको बताना है इसमें 17 नंबर में कि वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले आदि ग्रंथ हैं जो उनकी देवी देवताओं को प्रार्थना व्यक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, देवी देवताओं के प्रार्थना में व्यक्त होता है। अगला हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि विशेष धर्म का निर्धारण, ठीक है, विशेष धर्म का जो निर्धारण है वो किससे किया जाता है? तो वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि धर्म से किया जाता है। किससे? धर्म से। अगला जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण धर्म, ठीक है, किसके लिए है? तो जो साधारण धर्म है दोस्तों वो सभी के लिए है। किसके लिए है? सभी के लिए है साधारण धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन 20 नंबर कि गोरखनाथ के अनुसार क्या सत्य है? आपको ये बताना है कि गोरखनाथ के अनुसार इसमें से कौन सी बात सत्य है, ये आपको बताना है। तो गोरखनाथ के अनुसार दोस्तों हमारा विश्व सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विश्व सत्य है गोरखनाथ के अनुसार। अगला हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि परम पुरुषार्थ हैं। तो जो परम पुरुषार्थ है वो क्या है? तो वो धर्म है। क्या है दोस्तों? परम पुरुषार्थ जो है वो धर्म है। अगला हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि नाथ योग में संभावी एक है, क्या है? तो नाथ योग में संभावी एक जो है दोस्तों वो मुद्रा है। क्या है? यह एक मुद्रा है, यानी कि नाथ योग जो है संभाव्य एक मुद्रा है। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि योग का अर्थ होता है। तो जो योग का अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो जो योग का अर्थ होता है दोस्तों बेसिकली ये होता है कि तप, यानी कि जैसे आप योग करते हैं यानी तपस्या करते हैं, तो यानी योग का अर्थ क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टांग योग में अहिंसा है। तो जो अष्टांग योग में अहिंसा है वो क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि योग में संतोष है। तो जो पतंजलि योग में संतोष है वो क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, आसन। क्या है? आसन है पतंजलि योग। क्या है? आसन। अगला हमारा 26 नंबर है कि कपाल भांति संबंधित है। तो जो कपाल भांति है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हमारा नाथ योग से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नाथ योग से संबंधित है। अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि समाधि संप्रज्ञात और क्या होती है? तो समाधि संप्रज्ञात और हमारा असंप्रज्ञात होती है। क्या होती है? असंप्रज्ञात होती है समाधि। ठीक है, जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर कि षटकर्म संबंधित है। तो जो षटकर्म संबंधित है वो किस योग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान योग। क्या हो जाएगा? ध्यान योग से संबंधित है षटकर्म। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्व रज और तम के गुण हैं। तो सत्व रज और तम के गुण क्या हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, आत्मा। क्या है दोस्तों? आत्मा इसके गुण हैं। अगला हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नाथ योग में षटचक्र है, यानी कि नाथ योग में जो षटचक्र हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं ये आपको बताना है। तो उसमें जो संख्याएं है दोस्तों हमारा 8 हैं। जो षटचक्र हैं उसमें नाथ योग में षटचक्र कितनी है? तो वो 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, यानी कि
गौतम बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, तृष्णा यानी कि इच्छा जो होता है वही दुख का क्या होता है, मूल कारण होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के योग के कितने अंग हैं। तो गोरखनाथ के योग के कितने अंग हैं ये आपको बताना है। तो 8 ही है। कितने हैं दोस्तों, 8 हैं गोरखनाथ के योग के अंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो जो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध हैं। कौन है, गौतम बुद्ध हैं। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ईश्वर परिधान है। ईश्वर परिधान है तो वो क्या है, आपको ये बताना है। तो प्राणायाम क्या है दोस्तों, ईश्वर परिधान जो है वो एक प्राणायाम है। अगला हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनाहत नाथ योग में एक क्या है। तो वो अनाहत नाथ योग में एक वो है, तो वो क्या है, तो वो चक्र है। क्या है दोस्तों, अनाहत जो है वो नाथ योग में एक चक्र है। क्या है, चक्र है। अगला हमारा 36 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं। तो योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, समाधि। क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। अगला हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परमहंस योगानंद का योग कहा जाता है। तो परमहंस योगानंद का योग कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो क्रिया योग कहा जाता है। क्या योग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्रिया योग कहा जाता है। अगला हमारा 38 नंबर है दोस्तों कि षोडश आधार संबंधित है। तो जो षोडश आधार है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो षोडश आधार जो है दोस्तों वो ज्ञान योग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि योगी कथामृत आत्मकथा है। तो जो योगी कथामृत आत्मकथा है वो किसका है ये आपको बताना है। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, परमहंस योगानंद, यानी परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नाथ योग कहा जाता है। तो जो नाथ योग है वो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों अष्टांग योग कहा जाता है। कौन सा योग कहा जाता है, अष्टांग योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों जो 22 यानी कि 2022 में एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन से। अब हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगले टर्म में ये हम 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था नाथ पंथ का उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें के जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि जो योग सूत्र के रचयिता है दोस्तों वो कौन है। तो योग सूत्र के रचयिता जो हैं दोस्तों वो हैं पतंजलि। कौन है, पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा कि योग दर्शन के प्रेरणा कौन है। तो योग दर्शन के जो प्रेरणा हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है दोस्तों वो योग दर्शन के रचयिता हैं। अगर केवल योग रहता दोस्तों, क्वेश्चन में केवल योग रहता तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, बी राइट हो जाता है, यानी कि शंकर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि योग दर्शन। ठीक है, योग के साथ दर्शन है, यानी कि योग दर्शन के जो प्रेरणा हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पतंजलि। केवल योग होता तो शंकर हो जाते। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो योग सूत्र में कितने अध्याय हैं ये आपको बताना है। तो 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं दोस्तों, 4 अध्याय योग सूत्र में हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसका है ये आपको बताना है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, योग दर्शन की। किसकी है, योग दर्शन की सिद्धांत यह है। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो जो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध हैं। कौन है दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है
ये आपको बताना है। तो 4 आर्य सत्य जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध दर्शन से। किससे संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। अभी देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पिछले मॉडल पेपर में भी पढ़े थे और इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जैसे ही उसमें से इसमें रिपीट हुआ है, तो ऐसे ही इन दोनों पेपर से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है वो क्या है, तो आप सबको पता होगा वो तृष्णा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। तो जो बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, दुख है। क्या है, प्रथम आर्य सत्य जो है वो दुख है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है। तो वो है दोस्तों हमारा महायान। कौन है, महायान और हीनयान, ये दो जो थे दोस्तों बौद्ध दर्शन के संप्रदाय थे, याद रखिएगा। और जो श्वेतांबर और दिगंबर थे वो किसके थे, आपको पता होगा कि जैन धर्म से। ठीक है, यानी कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। तो जो हीनयान, अभी हमने बताया कि हीनयान और महायान जो संप्रदाय से संबंधित हैं, तो वो किस संप्रदाय से, तो बौद्ध संप्रदाय से। ठीक है, बौद्ध संप्रदाय से। और श्वेतांबर और दिगंबर जैन से, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। तो जो बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा है दोस्तों, उसे निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्वाण कहते हैं। ठीक है, और बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। तो बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, अष्टांग मार्ग को। किस मार्ग को कहते हैं, अष्टांग मार्ग को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद के जो जन्म है उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है दोस्तों वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था दोस्तों, आप सबको पता होगा, नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों वो किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में राधा कृष्णन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। तो जो राधा कृष्णन का जो जन्म है दोस्तों, आप सबको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया योग संबंधित है। तो जो क्रिया योग है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो क्रिया योग है दोस्तों वो हमारा परमहंस योगानंद से संबंधित है। किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद से संबंधित है। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्थापक कौन थे। तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो 19 नंबर का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, परमहंस योगानंद। कौन थे दोस्तों, परमहंस योगानंद इसके संस्थापक थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 20 नंबर कि योगी कथामृत यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आत्मकथा है, किसकी है, ये आपको बताना है। तो योगी कथामृत जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो परमहंस योगानंद की। किसकी है दोस्तों, परमहंस योगानंद की यह आत्मकथा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समग्र योग की अवधारणा का संबंध है। तो समग्र योग की अवधारणा का जो संबंध है वो किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, श्री अरविंद से। किससे, श्री अरविंद से। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द लाइफ
द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, श्री अरविंद। कौन है? श्री अरविंद जो हैं वो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि अतिमन की अवधारणा का संबंध है। तो जो अतिमन की अवधारणा है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, अरविंद से। किससे? श्री अरविंद से अतिमन की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्री अरविंद हैं, तो श्री अरविंद कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों कि जो अरविंद हैं वो अद्वितीय, द्वितीय, पूर्ण द्वितीय यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला 25 नंबर है कि हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? तो हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक हैं वो कौन है आपको बताना है। तो योगी हमारे इसके जो हठ योग के प्रदीपिका के लेखक हैं, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन था, लेकिन आप अब कन्फ्यूजन दूर है। इसमें आप राइट आंसर मार लीजिएगा कि योगिंदर स्वात्माराम। ठीक है, योगिंदर स्वात्माराम यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। और पहले मॉडल पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा है कि हठ योग प्रदीपिका में के लेखक कौन है, तो उसमें भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें मत्स्येंद्र नाथ नहीं होगा, योगिंदर स्वात्माराम होगा। योगिंदर स्वात्माराम होगा। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को और आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, वहाँ पे स्वात्माराम ऑप्शन में था। ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हठ योग की अवधारणा मुख्यतः रूप से संबंधित है। तो जो हठ योग की अवधारणा है दोस्तों वो मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, नाथ पंथ संप्रदाय से। किससे? नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट के जो मुखिया हैं दोस्तों वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि षटकर्म की अवधारणा संबंधित है। तो जो षटकर्म की अवधारणा है दोस्तों वो नाथ योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है षटकर्म की अवधारणा। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है? तो द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के जो रचयिता है दोस्तों वो अक्षय कुमार बनर्जी हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अक्षय कुमार बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, गोरक्ष शतक के रचयिता कौन है? तो जो गोरक्ष शतक के रचयिता हैं वो कौन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, श्री गोरखनाथ। कौन है? श्री गोरखनाथ। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? तो जो नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? तो शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके जो आदि गुरु हैं वो कौन है दोस्तों? शिव जी ही हैं। तो उनके अनुयायी जो हैं वो शिव की ही पूजा करते हैं। अगला हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जो 12 पंथी के संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों वो गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक लेखक कौन है? गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं हमारे जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स। कौन है दोस्तों? जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है। तो जो नाथ पंथ है वो मुख्यतः किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो हठ योग से संबंधित है। किससे? हठ योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि कनफटा साधु की अवधारणा संबंधित है। तो जो कनफटा साधु की जो अवधारणा है दोस्तों वो किन लोगों से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर कि गोरखनाथ मंदिर स्थित है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो जो गोरखनाथ जो मंदिर है दोस्तों वो गोरखपुर में है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो बाबा गोरखनाथ के जो गुरु थे दोस्तों वो मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक योगी नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक योगी नहीं है।
तो जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, ये तीनों क्या हैं, एक योगी हैं, जबकि हमारे पतंजलि जो है दोस्तों वो योगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर कि अमनस्य योग की अवधारणा का संबंध है। तो जो अमनस्य योग की अवधारणा है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पिंड में ब्राह्मण की अवधारणा संबंधित है। तो जो पिंड में ब्राह्मण की अवधारणा संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो गोरखनाथ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो ये थे दोस्तों हमारे 2022 और 23 के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। और भी हम क्वेश्चंस को जो हमारे महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चंस को एक वीडियो के माध्यम से ला देंगे, और आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखता जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।